तो इधर बैठो बैठो बैठो। ये छोटी बच्ची, कौन सी बच्ची? अरे कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? ये बड़ा बड़ा चश्मा क्यों लगाया है? दिखता नहीं है ना। दिखता नहीं? अच्छा, बाबा दिखता है? हाँ। ठीक हो? उसको बोल के बाबा। ओम शांति। बाबा। कैसे हो? बहुत अच्छे है बाबा। कैसे हो देवी? तो वाह वाह वाह। बैठो 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 बैठो, नहीं तो आप कब आगे चले जाएंगे। बैठो। रोको, बुलाओ नहीं। नहीं नहीं 7:30 बजे के साथ जाना। बैठो बैठो, आप उनको जितना मिला है उतना बड़ा अच्छा है। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप कमाल हो गए वैसे ना। कमाल हो सच्ची बाबा, कमाल है, कल्याणकारी है। ठीक हो? खुश हो? पहली बारी ही क्या क्या कौन सा विलन है? पहली बारी है। अमर को जानते हो कौन है? जानते हो? वेरी गुड। कौन से बाबा हैं? अच्छा, ठीक हो ना बच्चे? आपका संकल्प पूरा हुआ। खुश हो? जी बहुत बहुत। ये जितने भी बैठे हैं कौन है? भाग्यशाली। देखो, दुनिया में ढूंढ रही है दुनिया, कहाँ गया मेरा बाबा? और आप बच्चे को दो नशा होना चाहिए, अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने चुना है, किसने चुना है? आप तो इतनी प्यारी बच्चे हो, सेवा करना था बोल के बाबा सेवा करूंगी, इधर बुद्धियों कहाँ जा रहे हैं? अच्छे से सेवा करना है, पढ़ाई भी पढ़ो भला, पर ये सोचना है कि जितनी भी मेरी पढ़ाई है ये बाबा की सेवा में जाएंगी। ठीक है? तो कैसी भी पढ़ाई करो, जो भी पढ़ना है, पर क्या सोचना है, जो भी पढ़ाई है सेवा में जाएगी। अब सबके मन में ऐसा चल रहा होगा बाबा क्या सेवा करे, है ना? लेकिन जब सेवा की बरसात होगी ना, बाबा 2 मिनट का रेस्ट तो दे दो, बाबा कहेंगे नहीं, आपने पूरा रेस्ट किया है ना? ठीक है? ठीक हो? है वाह वाह वाह। देखो, अगर ये देखो बाबा कितना प्यार करता है, कितना करता है बताओ? बहुत ज्यादा है। अब ये सोचो, बाबा के एक बच्चे को निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता हैं? 2-3 को लगा देते काम पे, लगते रहो करते रहो, है ना? अच्छा, जाओ पहले रुमाल लेके आओ। ये इधर। हाँ ठीक है। ये भाई, ये अपना टेलीफोन पकड़ो। बाबा आप ना बहुत प्यारे हो बाबा, सच में ना बहुत प्यारा है। बहुत प्यार है। हाँ, अमन को भी बहुत प्यार है। आप बच्चों को इतने भाग्यशाली होना कमाल है ना? वंडरफुल ड्रामा है, कमाल है, वंडरफुल। तो ठीक है, ये देखो अभी कैसे रुमाल आगे, पहले रेशम की हुआ करते थे, इतने अच्छे अच्छे रुमाल हुआ ऐसे रेशम के। ऐसा बच्चों खुश हो? बहुत खुश हैं बाबा, बहुत खुश है। आप आए और खुश ना होए, हम तो इतना तड़पते हैं तो बाबा बस हम कब बुला लो बाबा, बुला लो। देखो बच्चे, ये समय है, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद अगर सेवा शुरू होगी तो बीच में रेस्ट नहीं होगा। ठीक है? और हमेशा सोचो, मुझे अब पूरे विश्व में अपने बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। ठीक है? मुझे क्या करना है? प्रत्यक्ष करना ही है।
मेरा बाबा आया हुआ है और मेरा बाबा मेरे दिल में बैठा है, मेरे घर में बैठा है। आप बच्चों सोचो, आप बच्चों के लिए बाबा ने कितना इंतजार किया, मालूम है कितना किया? सोचो, जो शरीर हमने आप बच्चों ने ले लिया, अपन देवतक ने लिया। आप बच्चे शरीर ले लेके आ गए ना, लेकिन अपन अभी भी ऐसे सुख शोध में, कोई बोलता है अच्छा ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया तो अभी भी भटक रहे हैं, ऐसे बच्चे बोलते हैं। हाँ, बोलते है ना? बाबा क्या कहेंगे उनको? बुद्धू अपने बच्चों को ठिकाना देके बाप आप बच्चों के लिए स्वर्ग बना रहे हैं, आप बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि आपके 84 जन्म कब पूरे होंगे और अपन कब साथ में चलेंगे। और बच्चे क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मा बाबा भी भटकते हैं। भटकना किसको कहते हैं? भटकना वो जो गलत करके गया हो और दूसरों को दुख देता हो, उसको भटकना कहते हैं। जो वो ऊपर रहकर पूरे संसार की सेवा कर रहा हो, उसको भटकना कहेंगे क्या? तो सेवा। अब देखो ऊपर जा करके ज्ञान का कितना विस्तार हुआ मालूम है? कितने देश विदेश में चारों तरफ पहुंच गया। जो शरीर में रह के नहीं कर पाए, वो शरीर से बाहर रह के किया। और अभी अंतिम यज्ञ की समाप्ति का पाठ है, समाप्ति का पाठ है। तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए? कमल फूल समान होना चाहिए। सारी दुनिया ढूंढ रही है मेरा बाबा कहाँ गया, मेरा बाबा कहाँ गया। और बाबा, ये कौन सी बच्ची आई? ये एक और बच्ची आई है ना। ओम शांति। वाह वाह, आज जल्दी उठे, रोज लेट उठते हैं। अपने देखो, जब साइंस का साधन नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? अभ्यास करो, है ना? अभ्यास करो, इसके बिना भी 2-4 रोज एक तरफ रख के देखो। देखा था बाबा अभी जो 3 दिन का लॉकडाउन था फोन का। हाँ, कैसा लगा? तो आज बहुत अच्छा लगा, याद ही नहीं आती। अच्छा लगा ना? हाँ। आप भी करके देखना है, ठीक है? तो रह ही नहीं सकती। रहेंगी। बच्चे इतना आदि नहीं बनना है जो जब ये खत्म हो जाए और फिर अपने ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहे। आपको मालूम है, जब ये आपको ये बुद्धि में बिठा लो कि ये सदा काल नहीं रहने वाला, ये साइंस है, ये ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला, एक न एक दिन तो समाप्त हो जाएगा। अभी न्यूज में बोल रहे थे कि ग्रिड आउट हो गए ना तो लाइट चली जाएगी, सैटेलाइट आउट तो फोन खत्म, फोन सब खत्म। तो ऐसी आदत डालो अपने मन को, अपने शरीर को, ताकि इसके बिना भी रह सके। नहीं फिर अभी तो बाबा बोल रहे हैं, अभी बाबा का प्यार नहीं दिख रहा, उसके बाद फिर बाबा की बड़ी याद आएगी, बाबा मेरे को संभाल लो। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, अभी तो हमें ऐसा लग रहा है एकदम ठीक है, ओके है, समझदार है। समझदारी को तब पता लगता है जब साइंस का साधन नहीं रहेगा, तब मालूम पड़ेगा ये जब है ही नहीं। और फिर पागलपन दिखाएंगे, घूमेंगे। पागलों की दुनिया बनने वाली है, ठीक है? ये खत्म होगा और सारा विश्व पागल बनेगा। क्यों? क्योंकि सबका बुद्धि योग किसमें है? इसमें फिट है। इसलिए जितना दूर रहो, ठीक है, दूर रहना, इससे ये अपने काम की चीज नहीं है। और जिनको आदत बन गई है ना, वो अपनी आदत को ठीक करे। क्या होता है ना, बड़ी खराब है आदत, चाहे कोई भी हो। हाँ, बाबा की डालो, उसमें सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा, शक्तियां मिलेंगी, है ना? वो डालो। अपने आप को चेक करना, क्या मैं एक दिन अगर ये नहीं रहेगा मैं रह सकती हूँ? अपनी अपनी चेकिंग सब करें, क्योंकि बच्चे ये काम की चीज नहीं है। हाँ, सेवा करो, सेवा करने के लिए करो, लेकिन अब ज्यादा टाइम भी सेवा नहीं कर पाते ना, है ना? इसलिए इसको कम से कम यूज करना है। ओके,
ओके, नहीं तो याद आएंगी मेरा टेलीफोन कहाँ गया, उठा उठा के देखेंगी, अरे तो बंद ही पड़ा है। कुछ बात हो जाए रोएगी नहीं, टेलीफोन तोड़ दिया तो रोने लग गई, उसके लिए रोना आता है। मतलब देखो सबसे ज्यादा प्यार किससे? टेलीफोन। टेलीफोन से। ये क्या है? ये मालिक है और आप सब इसके गुलाम हो। गुलाम हो गए। और ये जहाँ खींचता है आप उधर उधर जाते हो। इसने आपकी मन की डोरी पकड़ी है, चलो ऐसे टांग पीछे 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 चलो, है ना। अब ऐसा हो गया, इतना बड़ा इंसान इतने से मोबाइल का गुलाम, छोटा सा ना टेलीफोन, उसका गुलाम हो गया। बाबा खाना खाने जाएंगी ना ये दोनों, पहले मोबाइल पे कुछ चलना चाहिए, फिर ये खाते हैं खाना, और मम्मी की बात को बुरा मानते हैं। बाबा के याद में खाना है। आज के बाद खाने के टाइम कब मोबाइल नहीं चलाना, कब भी खाने के टाइम में टेलीफोन नहीं देखेंगे, ना टेलीफोन सुनेंगे ना टेलीफोन देखेंगे। तो क्या होगा पता है? वो जो शरीर में भोजन जाएगा, खून बनेगा, वैसे जाएगा, नेगेटिव जाएगा। बाबा का फोटो रखो, अगर टेलीफोन चलाना भी है तो अच्छा सा गीत लगा दो, ठीक है, सामने गीत लगा करके रख लो, बाबा दिखाई देगा। ऐसे खाओ। अगर आदत बन गई है तो उस आदत को उसकी तरफ कन्वर्ट कर दो। ओके, समझ में आया? समझ में आया? और आप दोनों का चार्ज देना अपन को, ठीक है, उधर भिजवाना है। देखते हैं खाने के बाद खाने का समझ बहुत तंग करती है बाबा ये मुझे। हाँ, नहीं करेंगी। देखो मतलब वो बच्चा जो माँ को रुला दे, ऐसे कैसे बात है? नहीं बच्चे, याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, आपकी पालन करता बड़ी प्यारी है? अगर कहते हैं ना, जिसका धनी धोड़ी नहीं होता वो बच्चों को सही दिशा नहीं मिलती, है ना। और जो बाबा के करीब लेके आए वो तो माँ भी है, गुरु भी है। हाँ, जो बाबा से दूर लेके जाए वो सिर्फ माँ है, गुरु नहीं है। जो बाप के करीब लेके आए वो दोनों है, माँ भी है, गुरु भी है। तो जैसे आप स्कूल में टीचर के सामने लड़ाते नहीं ना, जुबान नहीं लड़ाते ना टीचर के सामने, चुपचाप जो बोलता है वही करते हैं ना। अब तो माँ भी है, गुरु भी है, आपको रास्ता भी बता रही है, शिक्षा भी दे रही है और परमात्मा से भी जोड़ रही है, अच्छे कर्तव्य की तरफ भी लेके जा रही है। तो कितना अधिकार होना चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ। जिन्होंने हमारा जीवन बना दिया, जिन्होंने हमें चलना सिखा दिया, जिन्होंने दुनिया दिखा दी। विचार करना, बैठ के विचार करना बच्चे। अब ये सोचो कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, पर बनाया किसने? बनाया जिन्हें पूरा संसार मुझे दिखा दिया, वो माँ, वो गुरु कहाँ मिलेगा? किसका होगा? किसका नहीं मिलता, है ना। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं बड़ी काम आएंगी आगे चल के। आप सोचो, बाप है, माँ भी है और परिवार भी है, तो पूरा परिवार है ना। आज दुनिया में क्या हो रहा है मालूम है? पैसे तो बहुत है, धन दौलत तो बहुत है, पर साथ में रहने वाला कोई नहीं है। तो क्या वो पैसा का खाएंगे उन पैसों को? क्या करेंगे? आज के टाइम में सबसे ज्यादा सच्चा साथी एक इंसानियत का रिश्ता है और एक अपने बाबा का रिश्ता। ठीक है, इस बात को दिमाग में फिट कर लो, यहाँ एकदम बुद्धि में अंदर डाल लो।
इस संसार में अगर हम ये सोचते हैं कि कोई मेरे से बहुत प्यार करता है या फिर कोई मुझे बहुत दिल से चाहता है, तो बतावे वो कौन है? वो सच्चा साथी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको हमारे पास कुछ नहीं है, हम आज के टाइम में बोल दो हम बीमार है, तब बताना, बोलो थोड़ा सा मिलने आ जाओ, बीमार है हमें, देखो मिलने आएगा क्या? कोई नहीं आने वाला। चेक करो, रिश्तों को चेक करो। जहाँ मतलब के रिश्ते हैं वहां हमारा कोई मतलब नहीं। क्या बोला बाबा ने? जहाँ मतलब के रिश्ते हैं वहाँ कोई मतलब नहीं। हाँ, सारी मतलब ही दुनिया है। जहाँ मतलब के रिश्ते हैं वहां हमारा कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? जो स्वार्थ के रिश्ते हैं वहां हमारा कोई मतलब नहीं। निस्वार्थ प्रेम देखो, जो बाबा का परिवार है इसमें आपको निस्वार्थ रिश्ते मिलेंगे, प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, बाप का मिलेगा, क्योंकि उनमें उनकी बुद्धि किससे चल रही है? बाबा के प्यार से चल रही है। तो प्रेम में निस्वार्थ है। और जहाँ मतलब है वहाँ क्या करना है? जहाँ बिना मतलब का स्नेह, जहाँ सिर्फ बाप से जोड़ रहे। देखो, अब कई बार कहते हैं, गलती बच्चे क्या कहते हैं, अरे इन्होंने तो अपना दुकान खोला, अपन क्या कहे, आ जाओ सामने बैठो, फिर बताओ मतलब कौन सा दुकान खोला। जिनके मन में ये चलता है ना, वही ऐसे शब्द बोलते हैं। जिनकी बुद्धि में पहले से दुकान खोलने का विचार चलता है, उन्हीं के मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, है ना? जैसे हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम क्या देखेंगे? पूरे संसार में वही बुराई देखेंगे, है ना? लेकिन अगर हमारा मन साफ है तो हमें कैसा संसार नजर आएगा? एकदम साफ सुथरा। तो देखो बाबा का कितना प्यार है। खुश हो जो आपको मिला है, आप नशे से जियो। ये चीज हमेशा याद रखना, बच्चे आपके काम आएंगे। तो फिर बाद में दौड़ी दौड़ी आएंगी, मम्मी पापा से मिलवा दो, पापा से मिलवा दो, है ना? इसलिए ऐसा नहीं। हाँ, तो आप अपने जीवन अच्छे से जी रहे हैं ना, खुशी मिल रही है ना अपने जीवन से, सब कुछ है ना? कोई अपन को तो नहीं लगता कि आपको किसी चीज की जरूरत होगी। आपको कुछ जरूरत है या कोई जरूरतें हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्या चाहिए? सोचो, यहीं पे रुक जाओ, स्थिर हो जाओ। मेरे जीवन में सब कुछ है, मेरा बाबा है, सच्चा परिवार है जो सदा मेरे साथ है। बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे दिखावे जो ना माँ है ना बाप है ना कुछ नहीं है, तड़प रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं बाहर दुनिया में। और आप बच्चों को तो किसका साथ मिला है? किसका साथ मिला है? बाबा का। और ऐसा साथ मिला है जो कभी किसी को नहीं मिलता, और इतने पास वाला मिला है। कितना इतने पास वाला मिला है, तो कितना नशा होना चाहिए और इतनी खुशी होनी चाहिए, बताओ। आप हमारे लिए आए हो, स्पेशल है ना? तो मन कितना गदगद कर रहा है। ये प्यार है ना, ये इसको प्रेम कहते हैं। ये बाबा के लिए सब सवाल ऐसा नहीं, बाबा के सामने 10-20 लाख की सभा बैठी होंगी, बाबा तब आएंगे। जहाँ प्यार है ना वहाँ बाबा हाजिर है। हाजिरा हुजूर। अच्छा बच्चे आपने बुलाया, अपन दौड़े चले आए, है ना? इसलिए भाग गए। जो भी बच्चे अभी देखो बाबा के, बाबा कहाँ आए हैं? बाबा कहेंगे बाबा दिल्ली में आए हैं, है ना? सच में। लेकिन अच्छा ऐसे कैसे बाबा आ गए? वहाँ प्रोग्राम रखा, हमें पता कैसे नहीं चला? उन बच्चों को कहना, बच्चे बिना संकल्प के बस ये सोचो, वाह मेरा बाबा मिल गया ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना? वो कहना ड्रामा कैसे घूमता है,
बाबा जहाँ भी जाएगा सेवा होंगी। तो ये सभी को सबसे पहले बच्चे तो ये कोई संकल्प नहीं चलाए, कोई संकल्प नहीं, बस मेरा बाबा मुझे मिल गया। आपका प्यार सच्चा होगा, सच्चा तो है, खींचने वाला होगा, तो बाबा कहीं भी हाजिर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो जो इंतजार कर रहे हैं बाबा कब आएगा, उन सभी बच्चों को भी बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार और खुशी में नाचो, है ना। मालूम पड़ गया ना सबके पास शायद खत्म हो गया था, है ना, जैसे मक्खी चुसती रहती ना शायद बैठ करके, है ना। तो कब से बोल रहे बाबा कहाँ गए आप, है ना। अभी देखना जैसे भी आएगा, अच्छा बाबा आए थे, कहाँ आए थे। कोई भी सेवा तो बाबा आते हैं, तो सभी को मीठा मीठा बच्चों को याद प्यार है। ठीक है, और बताओ, खुश हो ना के मिलके खुश हो, बहुत ज्यादा है। अच्छा तो फिर फूल रहो, है ना। खुशी में क्या करते, फूल जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। ये देखो खुशी में फूली बैठी है ना। ये देखो ये खुशी में फूली बैठी है, ये भी खुशी में फूली बैठी है, वो भी अभी थोड़ी थोड़ी फूल रही हैं। आपको क्या हुआ, आपको क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुआ। परी बनाए ना तो हल्का रहना पड़ेगा ना। अरे वाह, पर परी खुश भी होती है, हाँ, सदा खुश रहती है ना। और ठीक है ना। अच्छा आप सभी कौन हो, आप सभी खुशी की खुराक खाने वाले, है ना, बाबा के याद में उड़ने वाले, सब परी ज़्यादा हो, परी ज़्यादा है ना, परी परे है। ठीक है, आप परी ज़्यादा, हम परी ज़्यादा। बाबा परा बाबा तो पारा है, वो बाबा पारा है, वो बाबा पारा है। हाँ। इतना ज्यादा छोटा सा, हाँ जी। जैसे पारा देखा ना, इतना छोटा सा, हाँ। बस चमकता है, हाँ। पर पकड़ा नहीं जाता है ना। पारे को देखना, है ना, वो पारा जो होता है ना एकदम छोटा सा होता है, हाथ में वैसे घूमता रहता। आप उसको ऐसे दबाओगे ना, वो इधर से निकल के आ जाएगा, इधर से दबाओगे तो इधर से निकल के आ जाएगा, कहीं से भी निकल जाता है। ऐसे ही अपना बाबा क्या है, पारा है ना, याद करते हैं फिर खिसक जाता है ना। बाबा वो करते हैं, बाबा को याद करते हैं, और बाबा याद रहते फिर इधर उधर मन चला जाता, फिर सोचते अरे बाबा किधर चला गया, ये कहाँ भाग गया मैं। बाबा कहीं नहीं जाता, जाते हमें। बाबा तो इतना बोला है, आपने यहाँ बिठा दिया तो चुपचाप बैठा रहेगा। कहता ना बाबा बोलते हैं, बच्चे बिठाते हैं और फिर भाग जाते हैं। हाँ। तो आप बैठे रहो यहाँ पे, है ना। नहीं, मन भाग जाता है, वही तो बोल रहे ना, बच्चे भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाता है, फिर किधर चला गया बाबा, अच्छा किधर गया। और सभी खुश हो, और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत नहीं, अच्छे से होना, खुश, दिल खुश है, कोई कमी तो नहीं है। बस ये पूछ रहे थे कि भविष्य क्या है, मतलब मैं और 2 बच्चियां क्या करना चाहिए, हम आपका भविष्य बाप लिख रहे हैं। आपका भविष्य बाप के हाथ में है, बाप भविष्य बना रहे हैं। आपको भविष्य की क्या चिंता है, भविष्य मतलब आने वाला समय बड़ा क्रिटिकल टाइप है ना, तो हम तो बाप किस लिए बैठा है, बाप को छाया में होना, तो बेफिक्र बात। अब इनको पढ़ाना, जॉब करना, क्या करना है, अपनी सेवा में लगना। अभी जब तक बच्चियां पढ़ना चाहती है ना, बल पढ़ो, और अपनी बुद्धि को सेंटर में रख के पढ़ना, इधर उधर नहीं जावे बच्चे, याद रखना है। अपन को तो सब मालूम है। ठीक है, अपन को तो सब पता है, पर आपको इसलिए बोल रहे हैं कहीं भी ऐसे स्थान पे फंसना नहीं तो बाबा भी मदद ना करने पहुंचे। ठीक है, मालूम है, ये मालूम है कि गलत है, फिर भी फंसेगा कोई भी बच्चा, मालूम होते हुए कि ये गलत है फिर भी फंसेगा, तो फिर बाबा की गलती नहीं रहेंगे।
बाबा क्या कहेंगे? आपको तो पहले मालूम था ना कि यह गलत है, फिर भी आपने कूद दिया उसमें है गड्ढे में। अगर बोलेंगे बच्चे यहाँ गड्ढा है, यहाँ जाना नहीं, इधर कूदना नहीं, क्या बोलते बाबा एक बार कूद के देखने दो ना कितना गहरा है। ऐसे बच्चे सोचते हैं, एक बार कूद के देखने दो। तो इसमें बाबा की गलती नहीं होंगी, इसमें बिल्कुल नहीं होगी। आप फिर भी क्या करेंगे? अच्छा थोड़ा पहले, अच्छा बाबा कूद तो गए, अब निकाल लो। अच्छा ठीक है निकालेंगे, पर पहले थोड़ा गड्ढे का मजा तो ले लो। कितना गहरा है ये तो ले लो मजा। ये आप खुद अपनी मर्जी से हो, थोड़ा ना लो तो लो उसमें, फिर जब रोने लग जाते फिर निकालना पड़ता है ना। फिर उसमें समय व्यर्थ हो जाता है। बाप का नहीं होगा, क्योंकि बाप का काम ही है। बाप तो हजारों की भीड़ लेके चल रहा होगा, चलते चलते निकाल भी लेगा, लेकिन हम पीछे रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम पीछे रह जाएंगे। और पीछे रह जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा थोड़ी लगेगा, हमसे आगे कितने सब चले गए और हम पीछे रह जाएंगे। खड्डे में नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, रो रहे हैं, उसी में मन भी नहीं करता निकलने का कईयों का। तो बोलते खड्डा ही अच्छा है ना। जैसे कई बार ऐसे चीज होती है ना, जैसे कुएं का मेंढक नहीं बनना है, उधर ही कूदते रहो कूदते रहो कूदते रहो, ऐसा नहीं, बाहर आओ, है ना। बन गए ना, कुएं के मेंढक बन गए थे, अभी कहाँ पे आए हो? अभी बाहर आए हो। अब देखो चारों तरफ घुमा के देखो मेरे आसपास क्या है ना। एक ही परिवार में रहकर, एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे, अब देखना जीने का सुख ही अलग होगा। बाबा के साथ नाचना, बाबा के साथ गाना, कहाँ की टेंशन लेके बैठे थे जो आपका काम ही नहीं है उधर। अभी समझ में आया? बुद्धि खुली? मैं कहाँ थी? इसकी टेंशन लो, उसकी टेंशन लो, उसकी टेंशन लो, लेकिन आपकी किसने लिया? आपके बारे में किसने सोचा? बाबा ने। और किसी ने नहीं सोचा है। दुनिया में क्या है, हो गई तो 2 दिन रो लो, 4 दिन बाद भूल जाओ, और 12-13 दिन के बाद तेरी भी कर दो, और ओम शांति ही। और जब बाप की सेवा में लगती है तो बाप कैसे करता है सोचो। सदा सदा के लिए बाप के दिल में विराजमान होते हैं, सदा काल के लिए बाप के दिल पे बैठ जाते हैं। बाप के घर में एक ही तरह से सेवा करेंगी, सब याद करेंगे, है ना। बाप के घर में आकर के इतना अच्छे से कमाई करेंगी, वो बाप याद रखे। मतलब कोई याद रखे नहीं रखे, और कौन याद रखता है? बाप याद रखता है ना। तो फिर कौन प्यार करता है? और कौन प्यार करेगा? और तो सब चलो थोड़ा काम करने के लिए बुला लो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा ना। इसलिए याद करते हैं, और कुछ याद नहीं करते, और किसको याद नहीं आती। लेकिन बाबा क्यों याद करते हैं? कि बच्चों सत्यु का मालिक बनाऊंगा, है ना। अच्छा देखो अभी बात कितना अच्छा चल रहा है, कितना खूबसूरत चल रहा है। सबके 84 जन्म पूरे हो गए, फिर से एक से शुरू करेंगे, फिर से सतयुग में जाएंगे, चलेंगे। अपन के तो पहले पूरे हो गए, आपके तो गए। कान्हा के साथ हम रात करेंगे। हाँ, बाबा एक बात पूछनी थी मुझे, बहुत दिन से सोचती कि जब कृष्ण का जन्म होगा तो हम सब साथ में ही होंगे ना। हम सब कितने साथ में होंगे? देखो पहले ये बताओ, कृष्ण के साथ में सतयुग में जाना है ना? जाना है ना, तो पहले जा करके जल्दी आना पड़ेगा। वहाँ जल्दी आना पड़ेगा, तभी तो खेल पाएंगे ना। हाँ, लेकिन मददगार सभी बच्चे होंगे, एक यात्रा तक होंगे, सभी होंगे। देखो हर किसी की सेवा होंगी। बाबा हर एक बच्चे से सेवा लेगा, हर एक बच्चा दिल खोल के सेवा करेगा। पर ये लक्ष्य रख के चलना है कि हम वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। कहते हैं जब धरती पर किसी को किसी से ज्यादा मोह होता है ना, तो मरने के बाद वो जिंदा हो जाता है। वो प्यार को ऐसे खींचता है,
आप बच्चे इतना पुरुषार्थ और इतना पावरफुल संकल्प कि बाबा मुझे उस यात्रा तक जरूर लेके चले, है ना। अपन के कहने से कुछ नहीं होगा, अपन बोल दें हाँ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी पुरुषार्थ इतना पावरफुल हो कि आप वहां तक डोरी पहन के पहुंच जाओ, है ना। जैसे कछुआ और खरगोश, जब डोरी लगी दोनों की ना, कछुआ धीरे 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 चलता है और खरगोश बहुत तेज। तो खरगोश को मालूम था अपनी ताकत का कि भाई मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, है ना। तो कछुआ धीरे धीरे चलेगा, मैं तो 2 कदम मारूंगा और वहीं पे पहुंच जाऊंगा, है ना, क्योंकि कछुआ को मालूम था, है ना। तो फिर कछुआ सोचा आराम से सो के फिर जाऊंगा, हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इससे पहले पहुंच जाऊंगा, है ना। तो कछुआ सो गया और सो गया, खरगोश सो गया और हार गया, वो कछुआ जीत गया। और वो अब उसने हार नहीं मानी, चलता रहा, रुका नहीं बीच में। ऐसे ही अगर आप बच्चों को बाप ये बोल देगा कि हाँ आप पहुंच जाओगे, वहां तक आ जाओगे, तो बच्चे हो जाएंगे अलबेले। बाबा ने बोल दिया ना बस हम तो पहुंच गए, तो पुरुषार्थ कुछ नहीं करेंगे, खरगोश बन जाएंगे और सो जाएंगे। और फिर जो अभी तक आए भी नहीं वो पहुंच जाएंगे, धीरे 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 मेहनत करके पहुंच जाएंगे। तो सोचेंगे अरे कछुआ कहाँ गया, कछुआ देखा तो सबसे पहले पहुंच। तो हमें क्या नहीं बनना है, खरगोश नहीं बनना, आलसी खरगोश नहीं बनना है। बिल्कुल ताकत का भाई हमारे अंदर ऐसी ताकत है, नहीं पुरुषार्थ की मेरा बाबा मुझे दोहराएगा, मेरा बाबा समय तक पहुंचाएगा। हर कर्म में, हर कदम में बाप की याद समाई हो तो हम सबसे पहले मंदिर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। ताकत का देखो, ताकत का घमंड करना माना घमंड हमेशा चोट होता है। और स्वमान में रहना कि मैं पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है, ये स्वमान है। ये अभिमान है कि बस अपने बाबा ने तो बोल दिया ना, अब हम निश्चिंत आराम से सोएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। तो बाबा क्या कहेगा, हाँ हाँ ठीक है, बाबा ने बोल देना तो बाबा ही आपको लेकर के ऊपर छोड़ देंगे। तो आप ऊपर की यात्रा पे जाओगे, ठीक है। इसे देखो क्योंकि अपन थोड़ी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, थोड़ी सी दूरी पर है, पहुंचने वाले हैं। सबके 84 जन्म पूरे हो गए हैं, मेजॉरिटी, है ना। होने वाले हैं, कुछ हो जाएंगे इन्हीं वर्षों में। सरस्वती और जगदम्बा, है ना। अब जगदम्बा के भी 84 जन्म पूरे, है ना। दिखाते हैं सरस्वती हमेशा गोरी दिखाते हैं, तो गोरी है, पर जगदम्बा को हमेशा काला दिखाते हैं। देखा आपने, काली भी और जगदम्बा एक ही है, एक है, लेकिन आत्मा दोनों का नाम अलग, दोनों के देखो शरीर अलग अलग है ना। सरस्वती गोरी उस टाइम थी, पर अंतिम समय में जगदम्बा शरीर कैसा, और दोनों है ना। वो शरीर छोड़ के लास्ट में जैसे जगदम्बे माता की कितनी पूजा हो रही है ना। देखो सारे विश्व में क्या जय जयकारा लग रहा है, वंडरफुल बात है। ये बड़ा अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी एक 84 जन्मों की कहानी है। कुछ बुद्धि में चल रहा है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ मतलब जगदम्बा की किस्मत मतलब कितनी अच्छी और क्या पुरुषार्थ किया, और ये सामने बैठी है। और मेरे मुंह से तो मम्मा ही निकलता है। बिल्कुल जगत अम्बा, जगत की माँ, बोले ऐसा क्या कर दिया जो कमाल कर, आज तक भी दुनिया याद। सरस्वती बन के ज्ञान वीणा बजाई, जन्म लेकर के जगदम्बा बन गई, है ना। मतलब जगदम्बा,
अभी जगदम्बा बन रही है। अभी जगदम्बा, अच्छा, उस टाइम सरस्वती, ज्ञान की देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी, ज्ञान की वीणा बजा करके क्या बन गई? सरस्वती, जगत की माँ, हाँ, जगत अम्बा, हाँ। है ना। अब है जगदम्बा। सभी बोलते हैं शरीर ऐसा क्यों दिया है हाँ। भाई, नाम के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, है ना। कई बोलते हैं बाबा अब हमारा रंग कैसा है? अरे बहुत अच्छा है, आपसे तो सुंदर कोई होगा भी नहीं। क्यों? आपको किसने चुना है? बाबा मेरे प्यारे बाबा किसने चुना है? भगवान सर्वशक्तिमान। दुनिया वाले देखते हैं शिकिल और बाप देखते हैं अकल, हैं। दुनिया वाले शक्ल पे मरते हैं और बाप सीरत पे मरते हैं, है ना। ये हम देखो, तो बाबा यही कहते हैं, हमारी शक्ल अकल तो है नहीं, पर हम बाबा को बहुत प्यारे। जिसको बाप करने की याद और जिसको बाप को, जब बाप की पहचान है, उससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। ठीक है, जिसने बाप को पहचान लिया उससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं होगा। शक्ल, ये देखिए बाबा चाहते तो क्या नहीं करते, अपने शरीर को हुसैन का घोड़ा बना सकते थे, है ना। हुसैन का घोड़ा, हुसैन का घोड़ा, समझ में? हुसैन का घोड़ा कितना खूबसूरत, आप सोचो। लेकिन क्या बोलते, अच्छा ये बाबा भी सब किसी के लिए सुंदर है ना, उन्हीं में ही आता हूँगा। यही तो सबकी परीक्षा है, ये सबकी परीक्षा है ना। बाबा इसलिए क्यों? क्योंकि बाबा ये बताने आए हैं कि बाप को क्या चाहिए। तन सुंदर नहीं चाहिए, मन सुंदर चाहिए, है ना। बाबा शरीर देखते नहीं हैं, आत्मा देखते हैं। ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए। अभी तो आप ऐसे ऐसे बच्चों से मिलेंगे जिनकी पूरी ऐसा होगा शरीर, फिर देखते हैं आत्मा का परीक्षा किसमें है। अगर हमने किसी के रंग को लेकर के मन में संकल्प आया, किसी की शक्ल को लेकर के संकल्प आया, तो हम सच्चे पुरुषार्थी नहीं। हम सच्चे पुरुषार्थी बिल्कुल नहीं है। हम जो भी बच्चे ऐसे सोचते हैं इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इससे बात करेंगे इसकी अच्छी है, तो वो उन बच्चों के लिए बाबा क्या कहेगा? देह में फंस रहे हैं, देह में, देह अभिमान में, देह के संबंध में फंस रहे हैं। बाबा से प्यार करने से क्या होगा? सब प्यार करते हैं। एक उसको भी सिखा दोगे ना, छोटे से जानवर को, वो भी हाथ जोड़ने लग जाएगा बाबा के सामने, वो भी याद करने लग जाएगा। पर क्या बुरी बात है, अपने देह का भगवान को छोड़ो। तो बोलते हैं बाबा हमें आपसे प्यार बहुत है। प्यार का निशानी क्या है? जो धर्म में फंसते हैं, जो शरीर में फंसते हैं, उसको क्या कहेंगे? जब कहते हैं ना बाबा से तो प्यार है, और उसकी रचना से प्यार क्यों नहीं है? बाबा से प्रेम है, पर जो उसने बना के भेजा है उससे प्रेम क्यों नहीं है? उसकी इज्जत करो। सब है तो रंग बिरंगा, अच्छा है ना। फिर पंछी सब किसी के लिए एक जैसी हो जाए, सबका रंग एक जैसा है, कौन पहचानेगा ये कौन है? है ना। आज भारत देश में ऐसे तो हो रहा है, कोई पहचान ही नहीं पाता ये कौन है, सब किसी के लिए एक जैसी लगती है। आप लोग नहीं पहचान पाएंगे। पर ये देखो यहाँ वेराइटी है ना। वेराइटी धर्म, वेराइटी शिकिल, वेराइटी, सब वेराइटी है, तो कितना अच्छा लगता है। इसलिए भारत की महिमा बड़ी ऊंची गई है। रंग बिरंगे फूल है ना। ये है भारत की महिमा। ठीक है बच्चों, सदा क्या रहना है? खुश रहना है, और गड्ढे में कूदने से पहले बाबा को देखना है। ठीक है ना। अब वापिस कूदेंगी गड्ढे में? नहीं कूदेंगी ना। वेरी गुड, अच्छा है। मतलब गड्ढे में कूदना माना किसको बोलते हैं? फंसना देह में, देह की दुनिया में, अट्रैक्शन, देह के रिश्तों में, है ना। अब मान लीजिए क्या कहते हैं, शादी करना है। अरे 2-4 साल में तो
कितना क्या होने वाला है मालूम है? हाँ, करके क्या छोटे छोटे बच्चों को खिलाते रहेंगे, हाँ, उन्हें पुरुषार्थ नहीं करोगे, सही बात। चलना कहाँ है, दुनिया नजदीक आ गई, क्या होने वाला है, और अगर हम ऐसे फंसे रहेंगे तो कैसे चलेगा। बाबा की तरफ बुद्धि योग रखो, मेरा बाबा मेरा साथ है, मेरा साथी है, ठीक है। हाँ, हर एक आत्मा का हिसाब किताब है, चुप तो हो रहा, हो जाएगा, हिसाब किताब भी संगम में पर होता है। तो अपना पुरुषार्थ इतना अच्छा रखो, अगर आपके कोई संपर्क में आए तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। समझ में आया? अगर आपके कोई संबंध में आता है तो आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़े, उसकी वजह से आप अपने आप को नहीं बदलो, पर आप इतना प्यार कि वो बदल जावे, वो बाप का बन जावे। आपकी इतनी ताकत हो, आपके प्यार में इतनी ताकत हो कि आप उसको बाप का बना दो, है ना। ये चीज हमेशा बुद्धि में रखनी है कि हमें उनके अनुसार नहीं चलना है, हमें उनको बाप की याद दिलानी है, हमें उनको बदल देना है, ठीक है। ओके, अच्छा बच्चों, चलो टोली लेके आओ। बाबा, हाँ। ये मतलब जैसे हम सोच रहे थे अपनी फैक्ट्री का, हाँ। तो डील तो हो गई है, हाँ। तो बयाना भी दे दिया, हाँ। पर लॉकडाउन के चक्कर में ना अभी थोड़ा बंद पड़ा है, हो जाएगा ना सब ठीक? सब ठीक हो जाएगा, है ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मतलब हम वहीं भी आएंगे आपके पास। हाँ, यही बिल्कुल। सोचा है। क्योंकि मालूम है ये स्थान तो रहने वाला ही नहीं है ना। बहुत अच्छी यात्रा है आगे की, पर आपने जो भी कुछ देखा होगा, और आगे की यात्रा में बाप के साथ सुख समाया है, नशा समाया है, सेवाओं का, खुशी में नाचने ये सब हर रंगत समाई है, इसलिए नाचते रहो, आपका संकल्प पूरा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि बच्चे आने वाला समय तो ऐसा है कि आप कहेंगे नहीं नहीं अब अपन को कुछ नहीं चाहिए है, क्यों, क्या करेगा, है ना। क्योंकि मालूम है सत्य में भर के देना पड़ेगा। तो ये भी बल 1 से 2 वर्ष बल है जो भी बच्चे कहते हैं, लेकिन उसके बाद तो बाबा पूरी तरह से लाइन तो अभी लगाई है, उसके बाद तो बाबा पूरा बैन कर देगा, अब नहीं चाहिए, किसका नहीं चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, है ना। अपन जानते हैं बच्चे अपने जंगल में भी रहेंगे, झोपड़ी में भी रहेंगे। बाबा हम सारा देखना चाहते हैं। देखेंगे देखेंगे, है ना। और मुझे सूक्ष्म वतन भी देखना है, आपकी सारी व्यवस्था कैसी है वहाँ पे। बिल्कुल देखना, मुझे भी बाबा एक बार तो जरूर। ये सबसे बड़ी जड़ ये टेलीफोन है, वो तो खत्म कर देंगे बाबा बाकी की एक बार योग वगैरह करते हैं। हाँ, आप पहले इसमें योग करो, योग करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर योग करने आना है। पर कुछ दिखाई नहीं देता, लोगों को तो बड़े अच्छे अनुभव होते हैं। देखो बच्चे निकल जाते हैं बॉडी में से अनुभव है, तो हम तो कोशिश करते रहते हैं बाबा देखो देखे, बाबा बच्चे, ये अपने पुरुषार्थ के अनुसार। और अभी आप बताओ, अगर आप ऊपर का अनुभव करने लगे, ऊपर का मजा लेने लगे, तो नीचे वालों को कौन संभालेगा? तो फिर उसी में बिजी हो जाएंगे। अंतिम समय में जब ये बंद हो जाएगा तो आप सबसे ज्यादा उधर बिजी हो जाएंगे। अच्छा। जितना अभी इधर है ना, हाँ। उससे ज्यादा फिर उधर हो जाएंगे। अच्छा। ले जो अपनी बुलंद आवाज में जो बाप का संदेश देना है ना, वो भी दे सकते हैं। उसके बाद तो अवस्था साइलेंट, उसके बाद तो बाप के साथ घूम रहे होंगे, जहाँ भी बैठेंगे पहुंच जाएंगे वतन में, जहाँ भी बैठेंगे ढूंढने लगेंगे बाबा कहाँ हो आप। पर जो अभी आवाज में बाप का परिचय देते हो, उस आवाज में बाप का परिचय दो जितना हो सके। उसके बाद तो फिर अपने वतन की यात्रा ही है ना। हाँ, लेके आओ। बाबा कभी तो सूक्ष्म वतन एक बार बस दिखाना। नहीं, अगर मान लीजिए एक बार ये लड्डू खाया, आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें कितनी मिठाई है। ये तो है ना। फिर बार बार क्या कहेंगी बाबा, क्या कहेंगी, एक और खाना है ना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बाबा,
पर कुछ भी नहीं दिखता, बस ऐसे धुआं धुआं सा दिखता। फिर सोचती यहाँ ब्रह्मा बाबा दिखे हैं कुछ नहीं बाबा ये वाह वाह वाह, बढ़िया है। ये रसगुल्ले बाबा आपको लाए। कैसा लगा? बहुत मीठा। देखो मालूम है ना, ये मीठा है। अगर वतन में जाकर के बैठ गए ना तो क्या कहेंगे पता है? एक बार और वतन की मिठाई खिला दो, एक बार और खिला दो, क्योंकि रस मालूम पड़ जाएगा। आने का मन ही नहीं करता वहाँ पे। वाह वाह वाह, ये सोचो, ये आज आपके जन्मदिन पे मिठाई खिला रहे हैं। कौन सा जन्मदिन है? अलौकिक का जन्मदिन है। वाह वाह, ये आई छोटी बच्ची ही, और भी खाएंगी। ये तो आओ आओ बच्चों आओ, ये खुशी में फूलने वाली बच्ची आ गई है। वाह वाह वाह, कितना मीठा लगा? बहुत मीठा, ऊपर से भी मीठा लगा। देखो, इस मिठाई का स्वाद 1 घंटे में चला जाएगा। जो बाप के प्यार की मिठाई है उसका स्वाद कभी नहीं जाएगा। आओ आओ आओ, क्या हुआ? अरे आपको छोटा मिला है। आप सबसे प्यारी छोटी बच्ची हो, हैं सबसे अच्छी बच्ची। कैसा लगा? मीठा? ये लो। देखो बच्चे, अभी बाप है तो बच्चे बैठे हैं। शरीर से प्यार थोड़ी है। बाप चला जाएंगे, आप इधर क्या करेंगे बताओ? अब आपके साथ साथ रहना है। अब देखो शरीर कैसे छूटेगा अंतिम समय में, जैसे अपन आ जाते हैं मालूम पड़ता है। अब अपन चले जाएंगे मालूम पड़ेगा, या रोएंगे थोड़ी, चिल्लाएंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे थोड़ी बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। उनको पता है, आए चले गए। ऐसे ऐसे शरीर छूटेगा। सत्युग में भी ऐसे शरीर छूट जाएगा। बैठे हैं, अब देखो आत्मा समझा, आत्मा उड़ गई, ऐसे शरीर छूटेगा। लेकिन जो दुनिया में जो देह में फंसे हैं बहुत ज्यादा, जो गंदा खान पान खाते हैं, जो दूसरों की देह को खाते हैं, उनकी हालत क्या होगी? छूटेगा ही नहीं शरीर, तड़पते रहेंगे। और बाबा एक बात पूछ लीजिए, संगम युग 100 वर्ष का है तो पूरा 100 वर्ष तक चलेगा या बीच पहले ही समाप्त हो? देखो बच्चे, ये 100 वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें आदि मध्य अंत सब वो होता है, उसमें रिपीट होता है ना। जैसे कि आप बताओ, 100 वर्ष में शूटिंग होती है 5000 वर्ष की होती है ना। संगम युग, सतयुग और उसके बीच का युग है संगम युग। इसी वर्ष में स्थापना, ठीक है, और विनाश, ये 2 कर्तव्य निश्चित है, लेकिन पालना तो सतयुग में ही। मतलब बाबा 100 वर्ष तक रहेंगे। हाँ, यही सोचो। बाबा आए हैं तो पूरा अपना समय पूरा करके जाएंगे ना। पूरा बिना डायरेक्टर के फिल्म कैसे बनेगा? ब्रह्मा बाबा से पूछो, रहेंगे 100 वर्ष तक? ब्रह्मा बाबा भी रहेंगे ना, आप एंड तक? अपन तो रहेंगे ना। हाँ। अपन जाएंगे आते रहोगे ना जब तक 2036 तक। बच्चे, अपन ये एक ऐसी आत्मा है जो परम धाम में सबसे कम समय रुकती है। सबसे कम समय। फटाफट यहाँ से नहीं उधर आ गए। बोलते चलो ऐसे टच करके आओ, घंटी बजा कर, जो मंदिर में जाते हैं ना, घंटी बजाते हैं तुरंत आ जाते हैं, है ना। अभी भी परम धाम में थोड़ी है चक्कर लगाने जाते हैं, है ना। अभी भी परम धाम को देखते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा मैंने गेट बंद किया हुआ है ना। गेट अब जब तक, हाँ नहीं, जब तक पूरी बारात को नहीं लेके आऊंगे तब तक कैसे आएंगे बताओ, है ना।
बाबा देखो, यहाँ से होते हुए जैसे इस सृष्टि पे सब पूरा हुआ, गए सूक्ष्म वतन में रुक करके हिसाब किताब पूरा हुआ, फिर उससे ऊपर सब यात्रा लेकर के ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ बोलते हैं ना, अगर सब बारात में चले जाएंगे तो बारात का वेलकम कौन करेगा? जो बच्चे होंगे ना इधर, कुछ बच्चे वेलकम करके फिर वो ऊपर चक्कर लगाने जाएंगे। इस तरह पर भी जो का काफी बच्चे सब उड़ जाएंगे ऊपर। अभी ज्यादा समय नहीं है। बाबा मैं भी एक बात पूछूं? हाँ। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो हमारे साथ, हाँ। और जैसे सारे बाकी कहीं कोई आपको याद कर रहा हो कि हाँ। बाबा आओ जाओ या कुछ पूछ रहा हो, तो आप कैसे जवाब दोगे? कैसे इधर उधर भागोगे? ये काम हमारा शिव बाबा करता है, ठीक है। अपन इधर बैठे हैं ना, अपन ये काम कौन कर रहा है? अभी शिव बाबा कर रहा है। देखिए बच्चे, अपन के अंदर क्या कहेंगे, बाबा ने बहुत पावर दिया है, ज्ञान के रहस्य सब कुछ, पर ये जो हर कोने में हर स्थान पे जा करके मदद करना, हर स्थान पे जाके टचिंग करना, ये तो एक वो पारा ही कर सकता है जो फिसलता रहता है। वो भी सूक्ष्म वतन में जो संपूर्ण शरीर है ना, किसी के द्वारा। उनको ऐसा नहीं है कि इन्हीं को एक कोई पकड़ के ये कराना है, इन्हीं को, सब उसके हैं। किसी को सत्य का साक्षात्कार कराना है तो विष्णु के संपूर्ण उस शरीर को पकड़ लेगा, विष्णुपुरी में जाके वहां घुमा देगा सबको, है ना, हर तरह से। क्योंकि बाबा को क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। हाँ। क्या बोलते हैं? बहुरूपिया। किसी भी रूप में चले जाते हैं, किसी भी रूप में सबको साक्षात्कार कराते हैं। अब आप यहाँ से बात कर रहे ना, और अपना बाबा क्या कर रहा है देखो, कहाँ किसको साक्षात्कार करा रहा है, कहाँ मंदिर में बैठा है, कहाँ किसी की नमाज सुन रहा है, कहाँ किसी की प्रार्थना सुन रहा है, कहाँ सबको वरदान दे रहा है। ये सारा कर्तव्य किसका है? शिव बाबा का। इसलिए कभी कभी आता ना, खूब वरदान लो, छोड़ो नहीं एक भी पल। सोचो, एक एक शब्द को अच्छे से दिमाग में डालो, वो बड़ी तो बड़ा VIP भी बन गया है, बिल्कुल, है ना। बड़ी तो बड़ा भी है और गरीब से गरीब का भी है। लेकिन वर्तमान समय वो गरीब निवास है। क्या है? गरीब निवास, जो सभी का है ना। ठीक है बच्चे, समझ में आया? वाह वाह, ऐसे ऐसे बुद्धि चलाओ। अब जैसे यहाँ पर कई तपस्या करते हैं बहुत ज्यादा, 5 मिनट 6 घंटे मेडिटेशन करेंगे, और फिर ऐसे पावरफुल हो गए कि खुद यहाँ भी बैठे हैं तो कहीं और भी अपना साक्षात्कार करा देते हैं। ऐसे भी मतलब इंसानों ने भी कोई कभी नहीं छोड़ी। बिल्कुल कहाँ पहुँच गए। देखो, बोलते हैं हठ योग। हाँ, हठ योग करते हैं, है ना। ये सब द्वापर युग के बाद वाले बच्चे हैं, जिनको हठ योगी बोलते हैं। वो कहते हैं ना, एक बच्चा, हाँ, अच्छा, एक बच्चा जब अपने माँ बाप को बोलता है मुझे ये चीज चाहिए, है ना, अगर आपने नहीं दिया तो मैं यहीं बैठा रहूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तो बाप बेचारा चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो बाप कहीं से मेहनत करके कहीं से भी ला करके उस बच्चे को चीज देता है। क्योंकि बच्चे को बाप को बच्चे की जान का बड़ा मूल्य है। ऐसे ही हमारा बाप है, वो तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बड़ा ओम शांति। बाबा तो बच्चा दयालु है ना, क्या कहता है पता है ना, हट करके बैठ जाओ 5 घंटा 2 दिन या 4 दिन, तो वो बाबा उनको वो शक्ति अपने आप दे देगा। आजकल बड़ी यहाँ बैठो और आप वहाँ साक्षात्कार करा के आ जाओ। ये हट है, पर उनको इसी जन्म में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा। उनको सत्युग की प्राप्ति नहीं होती, उन्होंने अपने हक से यही ले लिया, है ना। उन्होंने इतना सा मांगा, बाप ने इतना सा दिया। पर आप बच्चे तो पूरे विश्व की बादशाही के मालिक
पूरे सतयुग के मालिक बनते हो, तो हमें क्या करना है? कर्म करते बाप की याद। अगर बच्चे हट करके बैठ जाओगे तो आप कितनों को कल्याण कर सकते हो? अगर आप अपने मुख से, अपने सोच से, अपने विचारों से बाप का संदेश दोगे तो देखो कितनों का कल्याण कर सकते हो, है ना। वो तो अपनी एक शक्ति दिखा दी, कितनों को दिखाएंगे। और ऐसा थोड़ी कि सारी दुनिया, चाहे उनको कितनी भी पावर मिले, पर पूरी संसार उनके आगे झुक नहीं पाएगा। ये बाप की गारंटी है। वे आपको शक्ति दे दी, आप कितनों को इकट्ठा कर सकते हो? 100, 200, 400, 500, बस, है ना। जो आज की दुनिया में है वो भी ज्यादा टाइम नहीं, थोड़े टाइम, लेकिन फिर भी पूरा संसार, जैसे बाबा ने क्या कहा कि बच्चे कहते हैं हम परम ज्ञानी हैं। बाप क्या कहते हैं? अगर आप परम ज्ञानी होते ना तो सारे धर्मों की आत्माओं को अपने सामने झुकाने की ताकत रखते, है ना। लेकिन बाबा ने कहा एक धर्म तो आप खरीद नहीं सकते। बाप को क्या खरीदेंगे? तो ये बाप के अंदर ही ताकत है, क्योंकि बच्चे भी इतने हटी है ना, बोलते बिना चमत्कार के हम नहीं मानेंगे। तो बाबा भी क्या करेंगे अंतिम समय में? क्या करेंगे? ठीक है, आप अब चमत्कार ही देखो। तो अभी तो देखो कितना साधारण नॉर्मल में बात कर रहे हैं ना, प्यार है ना सबको। अंतिम समय का रूप देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा, हम इसी बाबा से प्यार करते थे, वाह हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। ठीक हो ना बच्ची? खुश हो, संतुष्ट हो? थोड़ा लेट हो गया भाई, उनको टोली खिलाओ। टोली डाल है ना, अभी हाँ दे दो बाबा। हाँ। जिनका टोली लेना हो बना करके दे दीजिए। नहीं, आप उनको दे देना, ठीक है। अच्छा, आप अभी रुको ना, अभी दे बच्चे, अभी चलते हैं। बाबा, है ना, बाबा एक बात है ना, बस एक, बाबा खुश रहो हमेशा, संतुष्ट रहो। हाँ जी, जितना मिला है मुझे बहुत खुशी है ना, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अपना बाबा लगा ना तो अपन बहुत अच्छी सेवा हो रही है। बाबा ऊपर से कर रहे, आप बच्चे जरा से करो। बाबा ये फोन कब तक बंद है? ये जल्दी हो जाए तो। सपना नहीं क्या हमेशा खुश चले जाएंगे, रहो, बात कर ले, नाचते रहो, गाते रहो। ठीक है बच्चे। चली जाएगी। बेटे को तनाव मुक्त कर दो, छोटे बड़े बहुत परेशान है बच्चे। जब आपका बुद्धि योग एकदम पावरफुल हो जाएगा ना, तो आपका वाइब्रेशन उन पे जाएगा, सब तनाव मुक्त हो जाएंगे, है ना। आप चिंता नहीं करो, क्योंकि हाँ आप माँ हो ना, तो फिक्र तो होता है, उसको ये तो लिख लाना, ठीक है। और कहना निश्चिंत हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, जो भी थोड़ा भी हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा, और बच्चा खुश रहेगा, तनाव मुक्त हो जाएगा, ठीक है। मिलने आना चाहिए। उनको कहना ओम करो बस। और एक और चीज बता रहे सभी को, जब भी ओम करते हैं ना बैठ के, तो हमेशा ये सोचना है मेरे अंदर जितनी भी सारी बुराई है वो सब बाहर निकल गई, और मैं माँ अर्थात मेरे बाबा के पास मैं आत्मा चली गई। इस शरीर में जितनी भी बीमारी कहो या बुराई कहो आत्मा में, है ना, वो सब निकल गई, और मैं किसके पास चली गई? मैं अपने बाबा के पास चली गई। ओके बच्चों। बाबा डरता बहुत है, ये डरी तो सब डरता है, बाहर निकलते बच्चे। हुए डरता है। आज पता है, कहते हैं ना ऐसे कोई नहीं मर रहे हैं। किससे मर रहे पता है? डर से। ये बुखार, ये खांसी, ये सर्दी तो पहले भी होता था, इसको बस नाम दे दिया है, और जो ये नाम है ना, ये नाम ही डर है, इस नाम में ही डर है। अगर आपकी विल पावर मजबूत है, आपकी लड़ने की क्षमता ताकतवर है, शरीर की ताकत से कुछ नहीं होगा। अगर मन में ताकत है ना, तो कुछ भी नहीं, सब ठीक होगा। अरे वाह, ये देखो
शुक्रिया, आप मिल गए। शुक्रिया, आप मिल गए बाबा। अरे वो बच्ची है। रवा गया ठीक है। हाँ जी, खुश रहना है। हाँ जी, हमेशा नाचते रहना है। ओके। चिंता नहीं करो, क्योंकि बच्चे आप चिंता करेंगे ना तो उनको चिंता होगी। बेफिक्र कर दो सबको। अपन तो ये सोच रहे हैं, देखो ये छोटी छोटी बीमारियां पहले भी तो थी ना, अभी बस नाम से डरते हैं। क्या किससे डरते हैं? नाम से डरते हैं, डरना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। निकाल दो ये डर जो बैठा हुआ है ना अंदर, ये डर निकाल दो। बाबा मुझे हाँ, डर नहीं लगता। एक चीज से डरना है, एक चीज से हमेशा डरना है, कहीं मेरे द्वारा कोई ऐसा बुरा कर्म ना हो जावे कि किसी का दिल ना दुखे। मैं किसी का बुरा नहीं करूं। अपने खान पान को, जिसने अब भी अपना खान पान सुधार लिया, फिर भी बाबा मदद करेगा। याद रखना, जिन बच्चों ने अब भी अपना खान पान सुधार लिया फिर भी मदद करेगा। जिन्होंने नहीं सुधारा उनकी कोई मदद नहीं। अब सोचो, जो बच्चे अभी तो अपन कहने में भी इतना शर्म आता है, जिन बच्चों को बाप का मालूम है, ज्ञान भी है, ये समझ भी है कि ये खाना गलत बात है, जो बहुत पुराने भी बच्चे हैं, ज्ञान में चलने वाले, वो बच्चे गंदी चीज खाते हैं। कहते हैं हम परहेज रखते हैं। वो बच्चे ऐसी गलत चीजों का सेवन करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? दुर्गति ही होगी, दुर्गति को ही पाएंगे। कहते हैं ना, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। जिस भी चाहे और दुख कोई इंसान को, कहते हैं ना इंसान को दुख देंगे तो नहीं, वो तो आता ही है, लेकिन जो ये खान पान छूट रहा है, ये जो ऐसे काट के खाते हैं, दुख देते हैं, वो तड़पते हैं, रोते हैं, तो क्या उनकी वो नहीं लगेंगी बद्दुआ? हर एक जीव जंतु अपनी भाषा में अपने आप बात करता है ना, तो क्या बाबा उनका नहीं है? सबका है भाई। और हिसाब करता है, बराबर न्याय करता है। कोई कहते हैं मैं दुख दिया, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं दिया। क्या किया? सिर्फ न्याय किया। क्या किया? न्याय किया। अपना बाबा एकदम न्यायकारी है। एक दिन का एक तराजू में इधर से उधर नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। इसलिए बस अपने कर्मों को, अपने खान पान को, सभी बच्चों को बोल रहे हैं बात, अपने खान पान को भी ठीक रखेंगे तो भी बाबा बचा लेगा, मदद करेगा। नहीं तो सच कह रहे हैं, भले बीमारी भी चली जाए, लेकिन जिन्होंने अपना खान पान नहीं सुधारा तो उनको कोई और बीमारी लगेगी। ये बीमारी तो 2-4 रोज रखती है, वो बीमारी तो 1 घंटे में इतना तड़पा देंगी कि जितना अपने पूरे 63 जन्मों में जितने भी पाप कर्म किए, हिसाब किताब लेने के लिए 1 घंटा, आधा घंटा काफी है। बाबा फिर इसी शरीर में यही चुप तो हो रहे हैं आजकल। हाँ, मेजोरिटी थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, धर्मराजपुरी यही बोल रही है। हाँ जी। कहते ना धर्मराजपुरी कहाँ है? यही है सब। वहाँ तो बस रिफाइन होना है। बाबा कोरोना तो हमें भी हुआ है, लेकिन तो चुकाया ना, हो गया ना, चुप तो हो गया। बेफिक्र हो। ये सोचो छोटा सा हिसाब किताब आया। ये तो ये भी सोचो आप, ये कोई कोरोना नहीं था, ये थोड़ी सी सर्दी खांसी बुखार हो गया, चला गया। हर मौसम में होता है। ओम ध्वनि करते करते बाबा ने हमें हल्का रखा, एकदम हल्का और जितना अभी ओम करेंगे ना, इतना आपका ये शरीर ठीक रहेगा। और कहते हैं बच्चे, इनके लिए भी टोली लेके आओ। आओ 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 बच्चे आओ। वाह वाह वाह। धन्यवाद। हमेशा खुश रहना है, खुशी में नाचना है। ठीक है। अच्छा बच्चों,
फिर मिलेंगे। बाबा एक बात और बता दो। हाँ, अपन को मालूम आप रोक के रखे हैं। नहीं मतलब थोड़ी सी ठीक है। पता कौन सी वाली क्यूरियोसिटी है मुझे? एक तो पीछे पास्ट में जब हम आपके पास थे या नहीं, दूसरी हम लोग अब संगम युग खत्म होगा, हम आपके साथ जाते हैं, मान लो बुजुर्ग लोग हम। कौन मैंने कहा बुजुर्ग है? मतलब शरीर तो डैमेज हो रहा है ना, तो ये आत्माएं जो हमारी बच्चियां हैं, ये क्या सत्य की जनरेशन लेके आएंगी? बच्चे देखो, पास्ट का आपको बतावे। हाँ जी। तो ये सोचना है वर्तमान समय हम जितने नजदीक है, हम उतने ही नजदीक, पहले इतने नजदीक थे। हाँ। भविष्य का भी ये सोचना है, अगर हम पुरुषार्थ करके बाबा के इतने करीब हैं, तो हम आगे भी इतने ही करीब रहेंगे। और जनरेशन का बाप ये कहते हैं, किसके द्वारा क्या चाहिए वो अपन अब किसी को नहीं बताएगा। क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है, बच्चे कोई ऊपर से थोड़ी गिरेंगे आकर के, आसमान से बच्चे गिर रहे हैं, पैदा तो इधर से ही होंगे। इसलिए शुद्ध सात्विक रहो, समझे? अच्छे, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जिन बच्चों को ये सेवा देनी है, वो बाप बैठा है ना बच्चे, इसलिए बेफिक्र रहो। ओके ओके बाबा। ओम शांति। वाह 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 वाह, ये बड़ी प्यारी बच्ची है ना, है ना? ये कितनी प्यारी है, देखो बाबा। ये आपकी पहली वाली बच्ची है ना? ये खुशी में फूलने वाली बच्ची है ना? ऐसे फूलना खुशी में है। ओके, शरीर में फूलना, वैसे फूलना, खुशी में फूल रही है ना? आओ 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 आओ। वाह बच्ची वाह, ये देखना आगे चल के बड़ी अच्छी सेवा करने वाली है। हाँ, है ना? करेंगी ना? हाँ ठीक है। ये बोलना बाबा मैं आगे चल के बड़ी अच्छी सेवा करूँगी। क्या के तैयार हो ना? हमेशा जब बुलाए बाबा जी बाबा, क्या कहेंगी? जी बाबा। ये नहीं कहेंगे बाबा थोड़ा टाइम रुको। ठीक है, हर एक बच्चे की सेवा फिक्स है। इस महापरिवर्तन में हर एक बच्चा अपना अपना सेवाओं का योगदान देगा, क्योंकि इस परिवार से ही क्या बनता है? क्या बनता है? सतयुग बनता है। ठीक है, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। ठीक है, आगे बाबा संभाल लेंगे। ठीक है ना बच्ची? हाँ, ये देखो बड़ी प्यारी बच्ची है। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी सेवा है। फिक्र नहीं करना इनका क्या होगा, बाप से ज्यादा बच्चों का कोई नहीं सोचेगा। बेफिक्र होकर सेवा करो। ठीक है बच्ची, निश्चिंत हो जाओ, सब बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एकदम सब बहुत अच्छा होगा, बेफिक्र बन जाओ। देखो, अगर एक हमारे पास बीमार है तो हमारा फर्ज बनता है उसमें ताकत देना, उसमें हिम्मत देना। अगर हम भी उसके पास बीमार बन के लेट गए तो क्या बीमारी छोड़ेगी? बीमारी तो खुश होगी, वाह वाह मेरे तो 2 मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे, इतने मेंबर होंगे, खुश होंगी ना। तो आप अपनी ताकत को मजबूत रखो। आपकी ताकत पावरफुल होंगी, आपका मन पावरफुल होगा, तो बीमारी 4 दिन में घुसते बाहर। जो दिमाग में डिप्रेशन है वो 4 दिन में घुसते बाहर। अपनी ताकत को नहीं छोड़ना। ओम ध्वनि बच्चों को भी कराओ, खुद भी करो। ये डाउट है ना कईयों को कि अच्छी सोल आती होगी, ऐसे बोलते हैं। मतलब बाबा आया, वो नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रणाम कर रहे हैं, हम बात सुन रहे हैं, अच्छी सोल आई है, मान सोल, ऐसे भी बोलते हैं। उनको बोलना तो कितनी अच्छी बात है। चलो, अच्छी कौन होती है? क्योंकि बुरी तो अच्छे से थप्पड़ मारेंगी। है ना? अच्छी तो सुना रही है ना। जहाँ हमारा परिवर्तन हो जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, उनको बोलो धन्यवाद, बहुत अच्छी सोल आई है।
है ना? इसलिए बुलाया नहीं मैंने उनको। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई ठीक है। क्या बोलना है? जो भी बच्चे ऐसे बोलते हैं महान सोल होंगी, अच्छी सोल होंगी। शुक्रिया, आपने कितना अच्छा सोचा। आपकी सोच कितनी ऊंची है। तो कहा कि अच्छी। अरे आपने तो इतनी अच्छी बात बोली कि अच्छी सोल आई है। हमारे बाबा से अच्छी तो कोई है भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, जो ये बोलते हैं ना अच्छी सोल है, उनका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने इतना तो पहचाना कि अच्छी सोल है। वो जो बच्चे मूर्ख जो कहते हैं बाबा ऐसे आ ही नहीं सकते, उनसे तो अच्छे है। इसलिए ये सोचना नहीं है। कोई बल कुछ भी बोलता है, उनको बोलो हमारा बाबा बड़ा अच्छा है, वो बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छी सोल है। ठीक है, कितना वंडरफुल बात है। जब आप मतलब गुजरात दादी में आते थे तो आपको सुनने को नहीं मिलता था, और अब देखो कैसा ड्रामा चेंज हो गया है कि शिव बाबा अलग आ रहे हैं, आप अलग आ रहे हो, आपको भी मिलने को कमाल। ये देखो आदि सोच, जैसे आदि में मम्मा बाबा अपना और अपना बाबा तीनों, अंत में अपना बाबा भी, अपन भी, और जगदम्बा भी, है ना? तो आदि सो अंत ठीक हुआ ना? तीनों एक में। और हम बच्चे भी वही, अब बच्चे भी वही हैं, है ना? बच्चे भी वही हैं। इतनी खुशी की बात है। हंस लो जो सुनेंगे ना वो कहेंगे और रोएंगे। सब उधर बैठ के हंस रहे हैं, और हमारा बाबा हम तो लड़ाई करेंगे अपने बाबा से। बाबा देखो, आप खुदाई हंस रहे हो करनी ना? तो आनी चाहिए ना। हाँ, खुदाई कर रहे हैं। आप बच्चे हंस लो, जी। और बच्चे सुन के बाबा को अच्छी डांट लगाएंगे। अब उनको उनकी डांट सुनने भी जाना पड़ेगा। अच्छा, उनसे प्यार करते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं, हमें बुलाते नहीं, बताते नहीं। ऐसे बच्चे भी होंगे। ठीक है, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। ठीक है, उन बच्चे के लिए प्रसाद लेके जाना, ध्यान देना। बाबा ये फोन कब बंद हो गया? क्यों? ये क्यों बार बार फोन के पीछे पड़े हो? तो आप बंद कर दो ना, बस हो गया। नहीं, जैसे बोले ना सांझ के साधन ठहर। तो पहले आप पढ़ो तो बंद करो। रिकॉर्ड कैसे करेंगे लोग? नहीं वो तो ठीक है, जैसे बताया ना कि सांझ के साधन जल्दी बंद होंगे, तो नहीं हो जाएंगे। देखो अगर मेरा बाबा आ गया, देखो अगर मान लो अभी बंद कर दिया, ठीक है, जो बच्चे इन्हीं के द्वारा आने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? हम भी तो इन्हीं के द्वारा। ये नहीं मैं कह रही कि अभी कब तक ऐसा नहीं, कब तक ये डेट फिक्स नहीं की। कभी भी डायरेक्टर अपनी फिल्म की डेट फिक्स नहीं करता जब तक पूरी नहीं बन जाती। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, खुश रहो, उधर जा करके ध्यान रखना है, और जब भी छुट्टी मिले बाबा के पास आना। ओके ना बाबा, जब भी बिना बुलाया जाना। नहीं आ पाऊंगी। अपने घर में क्या होता है? अपने घर में अधिकार होता है। आप ले जाएंगे ना जहाँ रखे हैं, जहाँ लेके जाएंगे फिर। ठीक है, हमेशा सोचो मेरा बाबा मेरे साथ है, बेफिक्र होकर के जाना, निश्चिंत होकर। उनको भाई रास्ते का भोजन बना के दे दो। ठीक है, लंबा सफर है ना, तो जल्दी जल्दी बना करके दे देना। अच्छा बच्चों, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, फिर मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। क्या करेंगे? फिर मिलेंगे। ओके, चलो बच्चों, ओम शांति। सभी बच्चों को, चाहे इधर बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, उन सभी को बड़ा मीठी मिठाई खिलाना और मीठा मीठा याद प्यार देना। ठीक है, उनको कहना भाई अपने आप मिठाई बना के खिला लो, नहीं तो कहेंगे हम कैसे खाएंगे। जब बाप के पास आएंगे तो अच्छी सी मिठाई बना के खिलाएंगे। ठीक है, ओम शांति।